दिव्यायया ततमिदं जगदात्मशक्त्या निशेषदेव गणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकाखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्तानतां विदधातु शुभानिशानः। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक पक्ष निरंतर अथक प्रयासों से और समाज में गो सेवा से लेकर के सनातन धर्म की रक्षा के लिए सतत प्रयासरत रहता है। दूसरी तरफ कुछ अराजक तत्व, कभी कभी ऐसे राजनीतिक तत्व जो अपनी रोटी सेकने के लिए किसी न किसी प्रकार से दूसरे के कंधे पर बंदूक रख करके चलाने का निरंतर प्रयास किया करते हैं। आज वर्तमान समय की स्थिति, जब महाकुंभ पिछली बार हुआ था तो महाकुंभ में जब भगदड़ मची मौनी अमावस्या के दिन, तो उस समय की स्थिति के आधार पर सत्य सनातन धर्म और वर्तमान की सरकार योगी जी को बदनाम करने के लिए बहुत प्रयास किए गए। आज जो अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, उस समय भी अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कितना प्रयास करते रहते हैं। योगी जी को भला बुरा, शासन को भला बुरा, आज फिर वही एक क्षण आ गया है। एक सोची समझी रणनीति के तहत क्या कारण है जो सपा मुखिया कभी सत्य सनातन धर्म को स्वयं किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं। अगर वास्तविक सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए अखिलेश जी आते हैं तो उनका बहुत स्वागत है, परंतु इनका दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर, अर्थात अविमुक्तेश्वरानंद जो उनकी जब 2015 में अखिलेश की सरकार थी, तब यह किसी न किसी प्रकार से अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लाठियों की वर्षा कराई थी, और यही अविमुक्तेश्वरानंद मारो 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 इस प्रकार से किस प्रकार की वो शैली अपनाते थे। आज इनको कोई न कोई सहारा चाहिए। अखिलेश जी ने सहारा दिया है, अन्य लोगों ने भी राजनीतिक अपनी रोटी सेकने के लिए सहारा करते हैं। क्या है आखिर इसके ऊपर? कोई ऐसा कारण तो नहीं जो सत्य सनातन धर्म के नाम पर देश और विदेश में से फंडिंग हो रही हो। सरकार जो योगी जी बहुत अच्छा इस समाज के कल्याण के लिए और सत्य सनातन धर्म ही नहीं पूरे प्रदेश के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहते ही हैं। चाहे वह कोई भी अराजक तत्व हो, अराजक तत्व पनपने न पाए, इसके लिए उनका निरंतर प्रयास चलता रहता है। मेला में अधिकारियों की भूमिका प्रमुख होती है। अधिकारियों के अनुसार बड़े बड़े IAS अफसर जो वहां का प्रशासक होता है, उनके अनुसार राजनेता सारे लोगों को चलना पड़ा, जैसी वो राय देता उसी प्रकार से करना ही पड़ता है। इसलिए सारी वागडोर इसके ऊपर होती है। अभी फिर अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने पालकी को लेकर के गंगा के तट पर जाने का एक ऐसा प्रयास करते हैं, शिष्यों को आगे कर दिया। शिष्य तो आज्ञा गुरु नाम न विचारण, यह गुरु की आज्ञा के ऊपर विचार नहीं किया जाता, चल पड़ते हैं। लेकिन जब वहां पर बहुत बड़ी भीड़ थी, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि उस भीड़ में भगदड़ मची, किन्हीं लोगों का कितना किसका प्रयास रहा, लेकिन योगी जी थोड़ा जिस प्रकार से पिछली बार ये भगदड़ मची थी, क्या कारण हुआ था, उसकी जांच होनी चाहिए थी, और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी होते उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज अविमुक्तेश्वरानंद के पीछे कौन सी अराजक तत्व, कौन सी ऐसी चाल है जो ये राजनीति है? ऐसा क्या संत इस प्रकार के होते हैं? संत की राजनीतिक भाषा होती है। संत चाहे तो सत्य सनातन धर्म के विपरीत अब कभी ऐसा एक प्रयास करते हैं, कभी मोदी जी को अनाप शनाप कहना, कभी योगी जी को कहना योगी जी सत्ता छोड़ो, योगी जी सत्ता छोड़ो। सत्ता ऐसे छूटती है क्या? अरे करोड़ों लोगों ने जिनको अपने वोट के आधार पर उस आसन तक पहुंचाया है, जनता चाहेगी तो एक मिनट भी तो योगी नहीं रुक सकते हैं। लेकिन जनता के सामने आप इस प्रकार के अपने आलापों, आप एक पद का दुरुपयोग कर रहे हो।
और कैसा दुरुपयोग कर रहे हो आज जनता सब जान चुकी है। अभिमुक्तेश्वरानंद की जब 2015 में सपा सरकार के द्वारा लाठीचार्ज हुआ था, तब आपको यही अखिलेश क्या था, तब अखिलेश को आप क्या कहते थे। लेकिन आज की स्थितियों के आधार पर मैं योगी आदित्यनाथ की कुंडली के विवेचन के आधार पर कहता हूं, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं, ऐसे कुछ ग्रह गणनाओं की आधार पर सब ये सब कुछ एक षड्यंत्र के रूप में रचा जा रहा है। सिंह लग्न में जन्म सन 1972 में हुआ है योगी आदित्यनाथ का। लग्नेश सूर्य है, तेजवान है, कर्म भाव में विराजमान है। सूर्य के साथ, सूर्य बुध के साथ में युति, सूर्य बुध की युति है, लेकिन बुध हस्त है। शनि भी कारक होकर के बैठा हुआ है, लेकिन इनकी कुंभ राशि है जन्म से। और कर्म भाव का स्वामी शुक्र है, वो एकादश भाव में है। 2024 से 2044 तक शुक्र की महादशा चल रही है, और शुक्र की महादशा विलासितापूर्ण जीवन यापन कर 2027 तक, ये जून के महीने तक 2027 में शुक्र की महादशा में शुक्र का अंतर रहेगा। और शुक्र कर्म भाव का स्वामी है, जो एकादश भाव में विराजमान है, लाभ की स्थिति उत्पन्न करता है। सारी स्थितियों के आधार पर अभी योगी आदित्यनाथ की जो कर्म प्रधान है, वो उनके कर्म भाव में ऐसे कुछ ग्रह विराजमान हैं जो उनको और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो निरंतर प्रयास उनका दैवीय कृपा से हो ही रहा है योगी आदित्यनाथ का। लेकिन दूसरे के कंधों पर बंदूक चलाकर कभी अतीक अहमद का पाला, अतीक अहमद को क्यों मारा गया, ऐसा सवाल उठाते हैं। जिन्होंने मारा वो अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, जेलों में हैं। और अगर आप यही एक प्रश्न उठाना था तो आप उन पर भी उठाते कि इंदिरा जी की हत्या कैसे हुई, राजीव गांधी जी के ऊपर क्या श्रीलंका में हुआ था, या दूसरे देशों में किस प्रकार से ये क्या स्थितियां हुई, तब की स्थिति के आधार पर क्या होता है। लेकिन आज अभिमुक्तेश्वरानंद एक संत है, साक्षात शंकर स्वरूप होते हैं, भले वो छल बल से बने हुए हैं, इनका छल बल ही है। क्योंकि जिस व्यक्ति का विचाराधीन मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जब तक कोई निर्णय नहीं देता तब तक वो उस पर अधूरे हैं, और अधूरापन वो पूर्ण रूप से साक्ष्य नहीं कह सकते, क्योंकि उनका मन भी नहीं स्थिर रहता है। कभी कभी इतनी क्रोध की भाषा, कभी एक पत्रकार पर बहुत चिल्लाते हैं, और चिल्लाने की भाषा वह है जैसे गांव का कोई व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ होता है, और अनपढ़ अपनी भाषा में उस प्रकार के प्रयोग करता है, उस प्रकार की वो पत्रकार पर चिल्लाते हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जो शंकराचार्य हैं। और उन्हीं की राह पर चलने के लिए कभी कभी आज हमारे समाज के लोग, बड़े बड़े संत सन्यासी, और यहाँ तक है भागवताचार्य भी एकदम से केवल शंकराचार्य शंकर। अरे शंकराचार्य कोई भी व्यक्ति हो, उस पद पर बैठा हुआ अगर कोई ऐसा कारण होता है तो एक विनम्रता पूर्वक एक पक्ष को दोष ना देकर के दूसरे पक्ष की दोनों की बातें सुननी चाहिए, और एकाएक कह देना कि वो खुशामद कर लें, क्यों, कारण क्या है। इस सारी स्थितियों को आपको सबको सोचना चाहिए। वो भेड़ की चाल नहीं कि भेड़ एक साथ साथ चल देती है, पीछे उसका चरवाहा जो है जैसे इशारा करता एक रास्ते पर सब चली जाती है। यह शास्त्रोक्त नियम है। लेकिन शास्त्रोक्त नियम के आधार पर यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट पावर है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा वही शंकराचार्य, उस ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य होगा। लेकिन आज अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी शैली, अपनी भाषा के द्वारा क्रोध में, तामस में, इस प्रकार के क्या संत के लक्षण पूरी दुनिया देखती है, संत के लक्षण इस प्रकार के होना चाहिए नहीं। आज मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन ये इसमें एक षड्यंत्र है। वह षड्यंत्र सत्य सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए है। इसके लिए अराजक तत्व हैं, फंडिंग हो रही है। अगर इसकी जांच हो जाए और जांच ऐसी सटीक हो जाए
तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। मुझे मेरी गणना के अनुसार ऐसा लगता है, ज्योतिषीय भाषा के अनुसार ऐसा लगता है कि अभी जो योगी आदित्यनाथ है, इनका पलड़ा उच्च है। 2027 में चुनाव होगा। चुनाव के आधार पर आप अपना प्रयास लगाना, और जितने भी लोग विरोधी हैं अपना खूब प्रयास करें। और उनका प्रयास कितना सफल होगा, समय समय पर, मैंने पिछली बार भी, अगर हमारे पिछले 5 वर्षों से 4 वर्षों से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देखा तो मैंने 272 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर आने का 4 महीने पूर्व, चुनाव के 4 महीने पूर्व मैंने कहा था कि 272 प्लस सीट आ रही, 273 सीट आ रही। मैंने हिंदुस्तान में पहला ऐसा ज्योतिष की विद्या के अनुसार मैंने कहा था, वही हुआ है। और तब से लेकर के आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, उनकी चुनाव की भविष्यवाणियां करता आ रहा हूं। योगी आदित्यनाथ एक तपस्वी व्यक्ति हैं, उनके साथ में ये प्रबुद्ध जनता है और समाज की जनता है, हिंदू और मुस्लिम सभी लोग हैं। कोई एक धर्म संप्रदाय कोई विपरीत नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं अराजक तत्व, जो समाज में उसको एक दूषित वातावरण पैदा करना चाहते हैं, लेकिन यह दूषित वातावरण, ये मुझे लगता है कि सफल नहीं होगा। वो किसी हो, संत हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, जो दुर्व्यवहार की राजनीति करेगा वो ठीक नहीं है। और सद्गुणों के आधार पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस प्रकार की विनम्रता के साथ में सब लोगों को एक साथ रहकर एकजुटता के आधार पर कार्य करना चाहिए। लेकिन एक पक्ष को, योगी जी को हटाओ मारो, इस प्रकार की शैली का ये उचित नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहता हूं। आजकल जो चल रहा है वह नहीं होना चाहिए, और बहुत ही एक सहजता से, विनम्रता से जो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखते हुए आगे कार्य करते रहना चाहिए। आप सबसे हमारा निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।